5 रुपए यूनिट बिजली, 10 रुपए बल्कि 20 रुपए पूरा बनता है पेट्रोल और डीजल का। तो हमने फैसला किया कि हम अगले बजट तक इन दो चीज़ों के ऊपर हम अब कोई इजाफा भी नहीं करेंगे और उससे पहले हमने ये इनको कम भी कर दिया। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ शाम के वक्त में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की जानिब से कौम से ख़िताब किया गया है, कौम को एतमाद में लिया गया है और साथ ही साथ खुशखबरी ये सुनाई गई है कि पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया। पेट्रोल 10 रुपये सस्ता हो गया, बिजली की कीमत 5 रुपये फ़ी यूनिट कम कर दी गई। अब इस सारी सूरत हाल में आवाम इस रिलीफ को कितना बड़ा रिलीफ समझ रहे हैं, आवाम इस पर क्या रद्द-ए-अमल देते हैं। अगर पेट्रोल की कीमत कम हो गई है 10 रुपये, तो फिर मार्केट में मज़ीद क्या क्या सस्ता होने वाला है, आवाम से बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। नज़रीन, एक जानिब तो रिलीफ मिला आवाम को, पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, जो कि सारी आवाम सोच रही थी कि पेट्रोल महंगा हो जाएगा, नहीं हुआ। बिजली की कीमत बढ़ने वाली थी, बढ़ी नहीं बल्कि कम हो गई। जबकि दूसरी ही जानिब एलपीजी की कीमत में 27 रुपये फ़ी किलो का इजाफा कर दिया गया है और एलपीजी की कीमत 207 रुपये से बढ़ाकर 234 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची है। एक जानिब रिलीफ आवाम को मिला, दूसरी जानिब भी तकलीफ मिल गई है। अब इस सारी सूरत हाल पर अवामी रद्द-ए-अमल जान लेते हैं कि अवाम क्या कहते हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, आवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, पेट्रोल 10 रुपये सस्ता, बिजली का यूनिट 5 रुपये सस्ता हो गया, कितना बड़ा रिलीफ आवाम के लिए? बेशक इसमें कोई शक शुबा नहीं है। कहने का मकसद ये है कि हुकूमत ने रिलीफ दिया, हमें बहुत खुशी है, लेकिन इसका अपोजिट भी मैं आपको बताता हूँ कि आप एक प्रोग्राम करें रात के टाइम पे, ये घास मंडी से शुरू होकर द्रोगेला तक जाएं आप, रास्ते में देखें कितनी मछली की दुकानें हैं रात को जो बिकती है, उस पर देखो को ऐसे मसले बेच रहे होते हैं जैसे मुफ्त बांट रहे हैं। 700-800 रुपये किलो है, वो कहाँ से आते हैं पैसे, कहाँ से? पैसा सबके पास है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि पैसा अल्हम्दुलिल्लाह कोई भूखा नहीं सोता, इसमें भी कोई शक शुबा नहीं है। तो बाकी हुकूमत उसने रिलीफ दिया, इंशाल्लाह ताला अच्छा हो। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि अवाम बहुत अमीर है, अवाम के पास पैसा है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। अवाम के पास पैसा है। अगर एक मिसाल मैं देता हूँ कि अगर हकीकत में अगर 200 भी हो जाए ना पेट्रोल का, तो अवाम अल्हम्दुलिल्लाह ईजी, बिल्कुल ईजी पेट्रोल डलवा सकती है। अच्छा, ये एक अपोजिशन का एक ढोंग है, उन्होंने बस एक ये पकड़ लिया कि महंगाई है नहीं है। आप सब्ज मंडी जाएं, वो तरले करते हैं कोई हमसे सब्जी वगैरह ले जाओ, तरले करते हैं सब्जी मंडी में कि हमसे कोई सब्जी। ये जो सर्वे करते हैं ये जाते हैं पोस्ट इलाकों में, उधर की जो दुकानें उधर से पूछते हैं कि क्या सिचुएशन है, ठीक है। इधर मंडी जाओ या इधर मैंने आपको बताया कि फ़िश की जो दुकानें हैं उधर से पता करो, आपको पता चल जाएगा कि आवाम के पास कितना पैसा है। बस। क्या हाल है भाई साहब? जी ठीक है। कैसा चल रहा है काम आजकल? बहुत ही हल्का काम है, वो हमारे ज़्यादा हो गया। अब हम गरीब आवाम है, हम क्या कर सकते हैं, मजदूरी कर रहे हैं, दिहाड़ी की गाड़ी है, ठीक है, दिहाड़ी नहीं फोल्ड होती। महंगाई तो भाई कम हो गई, 10 रुपये पेट्रोल सस्ता हो गया, 5 रुपये बिजली का यूनिट कम हो गया, महंगाई तो कम हो रही है। इसमें तो हमें कोई फ़र्क नहीं है, ये तो जो अपनी गाड़ियाँ जिनकी उन्हें फ़र्क है, हमें कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा मुझे बताइए, आप चिंची रिक्शा चलाते हैं? जी। अब पेट्रोल 10 रुपये कम हो गया है, किराया कितना कम होगा? किराया तो वही होगा। किराया नहीं करेंगे? कम कैसे हो सकता है, कम हो ही नहीं सकता। कम करें ना, पेट्रोल कम हो गया, किराया भी कम करें। 10 रुपये कम हुआ है ना, जब 75 रुपये लीटर तेल था तब भी वही किराया था, आज 150 रुपये लीटर तेल है तब भी वही किराया। अब तो बढ़ा दिया आपने, 10-10 रुपये स्टॉप टू स्टॉप किराया सारे चिंची वाले भाइयों ने बढ़ाया। सवारी देती नहीं है, फोल्ड ही नहीं करती सवारी किराया। अब हम गरीब आवाम है, हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। सवारी के साथ बहस तो नहीं होती। यहाँ पे बाजार के आगे लेडीज सवारी है, यहाँ पे लेडीज सवारी के साथ बहस नहीं हम कर सकते। तो जितने पैसे दे उतने ले लेते हैं? जी।
ठीक है नाज़रीन, ये आप गुफ्तगू सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र। ठीक है, आज फ्री बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं? काम अभी सवारी है नहीं, 1-2 बजे आएगी सवारी। सुबह के निकले अभी कुछ भी नहीं पकड़ा अभी तक। अच्छा मुझे बताइए, 10 रुपए पेट्रोल की कीमत कम हो गई, आप किराया कितना कम करेंगे? क्या कम करें, 10 रुपये कम हुआ है ना, तो क्या कम करें। 5 रुपये तो वैसे बढ़ाया हमने, 20 ले रहे थे 25 किए हैं, तो 10 रुपये में हमें बताए ना, हमें नुकसान फिर होगा। अभी उस दिन 10-12 रुपए बढ़ा था तो आपने 10-10 रुपए किराया बढ़ाया, अब कम हो गया तो किराया कम करें ना, क्यों नहीं करते? कम करें, दूसरी चीज़ें भी है ना, ये टायर जो ना पहले मिलता था 2100 रुपये का, 3500-3600 का मिल रहा है, तो वो भी पैसे उधर चल जाते हैं। अच्छा मुझे बताइए भाई, अब पेट्रोल की कीमत 10 रुपए कम हो गई है, क्या क्या सस्ता होगा, मजीद क्या क्या सस्ता होगा इससे? कुछ भी नहीं होगा सस्ता, कुछ भी नहीं होगा। जितनी महंगाई हो चुकी है ना, कुछ भी सस्ता नहीं होगा। 10 घट की है ना, 20 रुपये बढ़ेगा भी। अभी वो कहते हैं 150 रुपया 200 रुपये पर लीटर पेट्रोल बिकेगा। ये तो खाने वाली चीज़ें तो और महंगी हो रही है। डिजीज क्या करे इंसान। कौन कर रहा है खाने वाली चीजें महंगी? चीज़ महंगी हो रही है, चीनी महंगी है, घी महंगा है, जो ज़्यादा इस्तेमाल होती है घरों में चीज़ें, वो सब महंगी हैं। और कुछ सस्ती है तो बताएं, आप बताएं, आप भी घर में इस्तेमाल करती हैं। भाई साहब, पेट्रोल की कीमत 10 रुपए कम हो गई, बिजली का यूनिट 5 रुपए कम हो गया, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता? अब 10 रुपये देखे ना कम हुआ है, तो 15 रुपये बढ़ेगा, तो 10 का क्या फायदा हमें, आप बताएं। अरे जब बढ़ेगा तो तब बात करेंगे ना, अभी तो एंजॉय करें जो कम हुई है कुछ भी कीमत। नहीं हुआ अभी, कुछ भी नहीं हुआ। तो आप कहती है ना कुछ हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। जितनी महंगाई है ना, आपको भी पता नहीं होना चाहिए कितनी महंगाई है। पहले पेट्रोल में हम लोग अच्छे भले काम करते थे, अब तो ज़्यादा भी डलवाएं तो रोना पड़ता है शाम को। है ही कुछ नहीं, है ही कुछ नहीं, पास क्या करे इंसान, गरीब बंदा कहाँ जाएगा। जो 1000 रुपये कमाने है रोजाना का, उसका 900 रुपये घर में खर्चा है, वो क्या करेगा आप बताएं। महंगाई रूज पे जा रही है, हम वहीं के वहीं हैं। मुझे बताइए भाई, जब पेट्रोल 2-3 रुपए महंगा होता है तो सब चीजें महंगी हो जाती हैं। 2-3 रुपये पेट्रोल महंगा होता है, हम लोग किराया नहीं बढ़ाते। पहले भी 5 साल बाद बढ़ाया हमने किराया, 5 साल बाद 5 रुपये बढ़ाए हैं। नवाज शरीफ दौर का 20 रुपये था, इमरान खान के दौर में अभी 25 किया है, 4 साल बाद फिर 25 रुपये किया है, पहले 20 ले रहे थे। अच्छा भाई मुझे बताएं, जब पेट्रोल महंगा होता है तो एकदम से सुबह उठते ही सारी चीजें महंगी हो जाती हैं, अब पेट्रोल कम हुआ है तो सारी चीजें सस्ती क्यों नहीं हो रही? कभी भी नहीं होंगी वो होंगी तो फिर हम भी 5 रुपये कम कर देंगे। 10 रुपये पेट्रोल का किराया नीचे करेंगे, 15 रुपये करेंगे नीचे। क्यों? मिले हमें तो 60-65 रुपये लीटर कहाँ पेट्रोल था, तो अब कहाँ पे चला गया, रूज पे जा रहा है, रूज पे जा रहा है इस टाइम पेट्रोल। हर इंसान परेशान है, दुकानें वाले चलो चले जाओ, वो रो रहे हैं अगले, वो कह रहे हैं हमें चीज़ महंगी मेरी, हम क्या करें। अब 10 क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र। आप ठीक है, मुझे बताएं आज चाय का कप सस्ता मिला क्या? अभी ये पहले 40 का मिलता था, 50 रुपए का है। वो भी दूध सही नहीं मिल रहा, बिल्कुल पाउडर वाला दूध है। अब तो 10 रुपए पेट्रोल कम, 5 रुपए बिजली का यूनिट कम, तो चाय नहीं सस्ती हुई क्या? एकदम नहीं ना हो सकती, आज हुआ, हो सकता कोई एक्शन ले फिर ही हो सकता है, ऐसे नहीं होगा एकदम, यानी कि कोई भी नहीं करेगा अभी। लेकिन जब पेट्रोल महंगा होता है, चाहे 3-4 रुपए हो जाए, तो एकदम महंगाई हो जाती है, सब लोग एकदम से चीजें महंगी कर देते हैं, तो फिर सस्ती क्यों नहीं करते? आप ही पता क्या है, ये लोकल बंदे नहीं कर सकते, कोई गवर्नमेंट बंदे हों वो एक्शन लें फिर कोई यानी कि कम करेगा। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की बात कर रहे हैं आप? जी जी, वो आपकी बात ठीक है, जिसका दाद चल रहा है वो कर रहा है। हम भी देख लो, हम रिक्शे वाले हैं, ठीक है, चलो हम भी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा तो ज़्यादा पैसे पड़ें, कोई एक्शन ले तो हम भी कोशिश करते हैं चलो किराया कम ले। इसका मतलब आप भी ओवर चार्जिंग करते हैं? सभी करते हैं, झूठ क्यों बोलें, करते हैं, हम भी करते हैं, जितने दाल लगता है लगेगा जितने। अच्छा, अब सच्ची बात की है भाई साहब आपने, मुझे ये बताइए, खवातीन से हमेशा किराया क्यों ज़्यादा मांगा जाता है? खवातीन ये है ना, हम भी को खवातीन से चलते हैं, खवातीन पैसे देती हैं, जो इंसान है मर्द हैं वो बहस करते हैं। चलो वो खवातीन हमारी बहनें हैं, एक मरतबा कहती हैं नहीं भाई ये किराया ज़्यादा दे रहे हैं, हम कहते हैं हम मजबूर हैं, वो दे के चली जाती हैं। ये लेकिन जो मर्द लोग हैं उनको पता होता है कि कितना पेट्रोल डलेगा, कितने किलोमीटर गाड़ी चलेगी, उनको पूरा हिसाब किताब होता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसा ही। अच्छा मुझे सर ये बताइए कि आवाम की ज़िंदगी में कितना रिलीफ
10 रुपए पेट्रोल सस्ता होने से, 5 रुपए बिजली का यूनिट कम होने से। पता क्या, आप ही मेरी बात सुने, 10 रुपये चले देखें अब सस्ता हुआ है ना, उम्मीद है इंशाल्लाह अगली मरतबा ज़्यादा होगा। ये जब तक कम है इसे तो एंजॉय करें ना, अगले की टेंशन अभी ना लें। सुने ना, आज पहली में 1 तारीख को हुआ है, 15 दिन के बाद फिर महंगा होगा, क्या एंजॉय करें? मसला तो है 15 दिन तो एंजॉय करें, 15 दिन पहले ही आपने टेंशन लेना शुरू कर दी है। टेंशन तो हमारे कल का हो सकता है, कल भी सूख गया था, मसला तो ये है। हो सकता है कि मजीद कम हो जाए, अच्छे की उम्मीद रखें। अल्लाह करे, अल्लाह करे। हम तो कहते हैं कि जैसा मुल्क पहले चल रहा था वैसे चले। यकीन माने हर बंदा परेशान। आपका नाम क्या है? अली। अली भाई, क्या करते हैं आप? नान पकौड़ा का काम करता हूँ। हाँ? नान पकौड़ों का काम करता हूँ। नान पकौड़ों का काम करते हैं। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 10 साल उम्र है। 10 साल की उम्र में आपको तो स्कूल जाना चाहिए था, आप नान पकौड़े बेच रहे बाजी हैं। जी, इन्नी महंगाई है, इन्नी फीस है, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ ਸਕਨੇ? ਨੇ ਇੰਨੀ ਘੁੰਮਣ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ करना है। क्या महंगा हो गया? आपको क्या महंगा लग रहा है? क्यों इतना महंगा हो गया? गैस इतनी महंगी हो गई है, हर चीज़ महंगी हो गई है। हाले तुसी पूछते हो की महंगा होया है? मेरी मुझे ये बताइए कि घी कितने का हो गया? 490 रुपए का किलो। और गैस कितनी बढ़ गई कीमत? 290 रुपए किलो। 234 रुपए। 234। मैं 80 डेली में परवान जाना है। 190 185। आपको कौन इतना लूट लेता है? ये तो 200। क्यों नाराज हैं आप इतने? ना इन्हें नाराज करा वैसे नहीं होने। मुझे ये बताइए कितने साल हो गए आपको यहाँ पे काम? मिनू 3 साल। 3 साल हो गए हैं। 7 साल के थे जब आप काम करना शुरू किया। हाँ। घर वाले क्या करते हैं? प्यो एरस्का में चलांदा है ते मां घर रहिंदी। आप पूरा घर चलाते हो? हाँ। 230 कार चलाना। कितनी दिहाड़ी मिलती है आपको? की दिहाड़ी कितनी मिलती है? 600 रुपए एक दिन का? क्या करते हो 600 का? 600 घर बढ़ाने। अम्मी को दे देते हो साथ? हाँ। अपने पास कुछ नहीं रखते? हाँ, जेड़े खर्चा उतना मिलता मैं ही रखना है। कितना ऊपर वाला खर्चा? 150। 150 अलग से? हाँ। 150 का क्या करते हो? खाना ही है। क्या खाते हो? की करना है? क्या खाते हो? क्या करना है? दही खाना है, दूध पीना है, रोटी खाना है। आपका दिल नहीं चाहता कि आप भी स्कूल जाओ, कोई बड़े ऑफिसर बनो? क्यों नान पकौड़े बेच रहे हो? मैं तो इतनी महंगाई कर दी है, मैं नहीं फीस कितों डांगा। सरकार के स्कूल मुफ्त तालीम देते हैं, सरकार के स्कूल में जाओ आप। मैं सरकार के स्कूल नहीं आना। क्यों? ए जेड़े सही वाले स्कूल उठे सही है। सही वाला स्कूल क्या होता है? हाँ, जेड़े फीसा लेंदे सही पढ़ाते ने। आ गया तो महंगिया चीज़ें हो गई हैं। अली भाई, जो सरकारी स्कूल हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे यूनिफॉर्म मिलता है, किताबें मिलती हैं, मुफ्त तालीम मिलती है। पढ़ने का मूड है या नहीं, काम ही करेंगे? मेरा की मूड बनना है? पढ़ने का भी मूड है, काम करने का ही मूड है। स्कूल जाओगे? हाँ। अभी तक क्यों नहीं गए फिर? नहीं जाओ काम मेरे से कौन एक पढ़ा है वो काम करना, मैं भी काम करना है। होर कौन काम करना मेरे तो? भाई क्या करता है? वो वेलने का काम कर रहा जी। उसको कितने पैसे मिलते हैं? ओनू 7,000 महीना मिल रहा है। नाज़रीन, छोटे छोटे बच्चे, गुफ्तगू आपने सुन ली है। घर के हालात से मजबूर होकर ये लोग छोटी छोटी दुकानों पर, नान पकौड़े की दुकान पर, गन्ने की रस वाले ठेले पर काम करते हैं और अपने घर का सर्कल चलाने की कोशिश करते हैं। पेट्रोल सस्ता, बिजली का यूनिट सस्ता हो गया, आवाम को कितना रिलीफ मिला है इस सारी सूरत हाल में। मजीद भी बात करेंगे लोगों से, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं बागबानपुरा बाज़ार में मौजूद हूँ और हमेशा की तरह बाज़ार में रौनक है, आवाम ख़रीदारी कर रही है। दुकानदार भाई क्या कहते हैं, इस महंगाई के दौर में काम कैसा चल रहा है और ये जो रिलीफ मिला है इसके बाद क्या कुछ सस्ता होने वाला है या नहीं है, इन्हीं से हम बात करते हैं, आवाम से जानते हैं कि आवाम क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? का शुक्र। ठीक है। क्या ख़रीदने आए?
मैं अपनी वाइफ के साथ आया हूँ। अच्छा, वाइफ को आज क्या शॉपिंग करवा रहे हैं? ये ब्यूटी पार्लर है हमारा, उसकी शॉपिंग करनी। अरे ब्यूटी पार्लर है आपका? जी जी। कॉस्मेटिक्स कुछ सस्ते हुए, महंगे हुए क्या? बहुत महंगे हैं। और क्लाइंट को सुनाई नहीं देता, क्लाइंट कहता वही रेट दो हमें। कुछ भी नहीं, महंगाई बहुत ज़्यादा। अब तो दिल ही नहीं कर रहा कि कारोबार भी करें। कितने साल हो गए पार्लर चलाते हुए? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए माशाल्लाह। 10 साल पहले, 8 साल पहले क्या था, अब क्या है? पहले ये था कि चलो बचत हो जाती थी, अब नहीं है। अब नहीं है, अब गुजारा है बस। क्योंकि दुकान के रेंट वगैरह भी होते हैं, उसके बाद हमारे खर्चे भी, कॉस्मेटिक भी खरीदना होता है। तो क्लाइंट वही है जो कह रहा है कि 5 साल पहले वाले रेट दो, और हम लोग कह रहे हैं कि चलो थोड़ा बहुत चलता रहे, बस धक्का लगा रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइए, जब पेट्रोल महंगा होता है, बजट आता है, तो कॉस्मेटिक्स बहुत महंगी होती हैं कि ये लग्जरी आइटम्स हैं। अब जब पेट्रोल की कीमत कम हुई है, कुछ कमी आएगी कीमतों में? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, ज़्यादा बढ़ गई है। जो चीज़ हमें मिलती थी कि 500 की, वो हमें 1000 की मिल रही है, 1500 की मिल रही है। और कॉस्मेटिक वालों को पता है कि इन्होंने लेना, ये सैलून वाले हैं, इन्होंने लेनी चीज़ है। क्योंकि गारंटी वाली चीज़ हो ना, तो हम लोग भी कहते हैं कि ले। क्लाइंट रिक्स नहीं लेता, ना स्किन का लेता, ना हेयर का लेता। तो चीज़ हमें अच्छी ही खरीदनी पड़ती है। खवातीन खुद पे पैसे लगा लेती हैं वैसे पार्लर में आती हैं, दिल बड़ा करके आती हैं या बहस करती हैं? बहस, ज़्यादा बहस है, ज़्यादा बहस है आपकी। बस दिल समझाने की बात है। दिल भी चाह रहा होता है कि ये सर्विसेज ली जाएं, लेकिन बहुत कम हो गए हैं। 90% कम हो गया। कितने परसेंट? टाइम निकालना, बाहर सैलून पे आना, काम करना बहुत मुश्किल हो गया। अच्छा, कितने परसेंट खवातीन होंगी जो कि रूटीन में अपना ख्याल रखती हैं, फेशियल्स लेती हैं या पार्लर जाती हैं, अपने लिए टाइम निकालती हैं? तकरीबन कितनी आपकी रेगुलर कस्टमर है जो हर महीने 1-2 महीने के बाद आती है? लगता है कि अब ये जो साल जा रहा है, 100 में से 20% रह गई हैं जो आती हैं अभी तक। बाकी सारा कुछ ख़त्म हो गया। वही है जो गुजारा, यहाँ प्लकिंग करवा ली, ज़्यादा से ज़्यादा कोई ब्लीच करवा ली। जो 1500 का काम करवा रहा था वो 500 का काम करवा लेता है। इस तरह आ गए हैं, कुछ नीचे आ गए हैं रेट, लेकिन जिन्होंने करवाना है वो करवाते हैं। भाई साहब, आप क्या करते हैं? मैं फोटोग्राफर हूँ। अच्छा जी, मुझे ये बताइए कि अभी 10 रुपये पेट्रोल कम हुआ, 5 रुपये बिजली का यूनिट कम हो गया, कितना रिलीफ आवाम के लिए? अभी ये जो चीज़ महंगी होती है ना, वो सस्ती नहीं होती, वो वही रेट रहता है। ये सिर्फ दिखावा ही है कि आप देखें ना, 12 रुपये महंगा हुआ था, ठीक है, तो उसके बाद 10 रुपये कम हुआ है, 2 रुपये का फिर बढ़ गया। जो चीज़ महंगी है वो सस्ती नहीं होती, चीज़ वहीं रहेगी, चाहे 10 रुपये कम भी हो गया, यूनिट भी कम हुआ है। लेकिन क्लाइंट ये चीज़ नहीं समझता। वो कहता है अब मेरा फोटोशूट का काम है, जो चीज़ मैं पहले 50,000 में करता था, अब वो 30,000 दे रहे हैं लोग कि महंगाई बहुत ज़्यादा, हमने शूट करवाना है, हमने मूवी भी बनवानी है। लेकिन अब वो फ़र्क नहीं है। जो हमने 10 साल पहले या 15 साल पहले कमाया ना, अब वो बचत नहीं है। अच्छा भाई साहब, जब पेट्रोल 3-4 रुपए महंगा होता है तो अगले दिन सुबह ही सब लोग चीज़ें महंगी कर देते हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया। अब जब पेट्रोल 10 रुपए सस्ता हुआ है तो सब लोग चीज़ें क्या कम करेंगे, कीमतें कम करेंगे कि भाई पेट्रोल सस्ता हो गया है, हम भी सस्ती चीज़ें बेचेंगे? नहीं, अभी इस तरह होता ही नहीं है। ये पाकिस्तान है। चीज़ जो महंगी होगी ना, वो सस्ती नहीं हो सकती। चाहे हुकूमत कोई भी आ जाए, हुकूमत चेंज भी हो जाएगी ना, चीज़ सस्ती नहीं होगी। जो महंगी होगी वो सस्ती नहीं होगी। हाँ, अगर कल पेट्रोल 5 रुपये महंगा होता है, चीज़ महंगी हो जाएगी। पेट्रोल सस्ता होगा, कोई चीज़ सस्ती नहीं होगी। क्या हाल है भाई साहब? ठीक, बिल्कुल ठीक है। मुझे बताइए, सुबह सुबह पूरी फैमिली को क्या शॉपिंग कराते फिर रहे हैं आप? मैडम क्या बताएं, इतनी महंगाई है, गरीब आदमी तो बहुत मुश्किल है, अफोर्ड नहीं कर सकता। इतनी महंगाई की हुई है, जौन सी दुकान पे भी चले जाओ 2000, 1500, 3000, मुश्किल। क्या मिल रहा है 2000, 1500, 3000 में? सूट बच्चों का या बड़ों का? बड़ों का। जिस दुकान पे, अगर शीशे वाली दुकान पे अंदर चले जाए 1500, 2000। भाई साहब, आप माशाल्लाह पूरी फैमिली, मैंने कहा अमीर आदमी है, पूरी फैमिली को आज शॉपिंग करा रहे हैं। जाहिर है मैडम, बच्चों को जाहिर पहनने भी कपड़े हैं, दिन दहाड़ भी है, शादी भी आ रही है, तो जाहिर है बच्चों के लिए लेना है। लेकिन भाई साहब, अब तो पेट्रोल भी सस्ता, बिजली का यूनिट भी कम हुआ, इतनी बड़ी खुशखबरी आवाम को मिली। बात है मैडम, पेट्रोल क्या मौजूद छेड़ दिया आपने। बहुत ग्रेट आदमी है जी, अल्लाह उनको और दया दे, मजीद 500 लीटर करे, 500 का लीटर तेल करें। आपकी जेब में इतने पैसे हैं कि 500 का लीटर पेट्रोल? जी, वो इसलिए कह रहे हैं ना, हम लोग 500 इसलिए कह रहे हैं, हम गरीब लोग जो हैं, थर्ड क्लास लोग हैं,
वो फोल्ड ही कर सकते, तो जाहिर वो बदवा देंगे नहीं, वो ऐसे ही गुबार निकालेंगे। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपा? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल सही। अच्छा, क्या बाजार से खरीदने आई? कपड़े खरीदने आई शादी वास्ते। अच्छा, किसकी शादी आ गई? मेरे बेटे की। अरे बेटे की बहू आएगी? हाँ बड़ी बन गई, बहू के कपड़े बन गए? हाँ बना लेने। अच्छा माड़े मोटे सेल विच ले लेने। अच्छा सेल लगी 300 ਦੀ 400 ਦੀ 800 ਦੀ। अच्छा ਅੱਗੇ ਤੇ 1000 ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। अच्छा ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਤੇ ਪੈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। हाँ। ਲੱਖ ਵੀ ਗਾਣੇ ਨੇ ਬੋਝ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇਂਗੇ ਜਿਵੇਂ 10 ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਨੇ ਬੋਝ ਜੀ। बड़ा बुरा हाल है, ऐसी उनकी हो सकता। अम्मा, बच्चों की शादियां करना कितना आसान कितना मुश्किल इस दौर में? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अच्छा मैं मेरा रोजा मैनू इन्ना नहीं ने धोखा पिया। ठीक है जी। शादियां बच्चों की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे पहले ये बताइए कि आज कपड़े कितने सस्ते कर दिए आपने? हमारा रेट ही सस्ता होता है, लेकिन पीछे से महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई है और कुव्वतें खरीदनी है आवाम की, इस वजह से बाजार के कारोबार कम हो गए। महंगाई कैसे ज्यादा हो गई? महंगाई तो कम होनी चाहिए। पेट्रोल सस्ता, बिजली का यूनिट कम हो गया। सस्ता क्या, पहले 20 रुपए बढ़ा दिया, 10 रुपए सस्ता कर दिया, और सस्ता तो नहीं है। वो तो आवाम को चक्कर देने वाली बात है ना। बिजली का यूनिट भी तो 5 रुपए कम हुआ। तो जो हर महीने में हर हफ्ते 5-5 रुपए बढ़ाया, तो वो 5 रुपए कम करके कौन सा एहसान कर दिया उन्होंने। अच्छा, जब पेट्रोल सस्ता होता है, कीमत कम होती है, कोई मार्केट में फर्क पड़ता है? कारोबार, कुछ चीजें सस्ती हो? जब सस्ता होगा तो फर्क पड़ेगा ना। जब आप 20 रुपए बढ़ा के 10 रुपए कम कर दे, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तो पड़ना चाहिए। जब 2 रुपए बढ़ता है तब भी फर्क पड़ता है, तो फिर अभी भी पड़ना चाहिए। अभी बढ़ा है, वो कह रहे हैं बजट आएगा उस वक्त तक नहीं रेट बढ़ेगा, यही कहा ना उन्होंने। उनका क्या एतबार के कल फिर मिनी बजट आ जाए एक और। लेकिन खबर तो बड़ी है कि जब तक बजट नहीं आता तब तक तो चले, आवाम को कुछ रिलीफ मिल जाएगा ना। वो हो जाएगा इंशाल्लाह, अगर रेट यही रहेगा। रेट जब बढ़ाएंगे पेट्रोल के, बिजली के बढ़ाएंगे, हर चीज़ बढ़ जाएगी। कितने साल हो गए कारोबार करते? मुझे तकरीबन यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल हो गए। 25 साल हो गए आपको। 25 साल में कितने हालात अप एंड डाउन गए? आजकल दौर कैसा चल रहा है? हालात हम जहाँ थे 25 साल पहले, आप भी वहीं खड़े हैं। कुछ नहीं बदला? कुछ भी नहीं बदला। हमेशा महंगाई हुई? महंगाई तो हर दौर में हुई, लेकिन इस दौर में तो बहुत ज़्यादा हुई है। वो ना हमने कभी देखी, दौर में देखी थी, उसके बाद अब उससे भी ज़्यादा। महंगाई हर दौर का मसला रहा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, वज़ीर आज़म साहब ने एक ऐलान किया, कौम को एतमाद में लिया, रिलीफ दिया आपको। कितना रिलीफ, कितना फ़ायदा आवाम के लिए? देखें जी, बात तो ये है कि आवाम को फ़ायदा पहुंचना चाहिए, जैसे भी पहुंचे, ठीक है। अब हम खुद, मैं आपको ओरिजिनल बात बताऊं, मैं गाज़ियाबाद में मेरी अपनी शॉप थी, जो सिर्फ लॉकडाउन की वजह से इतना जो है ना मुझे डिस्टर्ब होना पड़ा कि कोई कारोबार छोड़ दिया। इधर आके मैं स्टॉल पे अब काम कर रहा हूँ, ठीक है माशाल्लाह अपना, लेकिन ये है कि उधर सारा निज़ाम डिस्टर्ब हो गया था। अब दोबारा कह लें कि स्टैंड किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। महंगाई के साथ साथ चलना पड़ता है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब को चाहिए कि जितना रिलीफ दे सके आवाम को दे, ज़्यादा से ज़्यादा आवाम की खिदमत जो कर सकते हैं, अगर उनको मौका मिला, अल्लाह ताला ने उनको मौका। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक। क्या क्या खरीदारी आज? सूट लेने आई हूँ। अच्छा, अपने बच्चों के? बेटी के लिए। बेटी के लिए चीज़ें कुछ सस्ती हुई हैं क्योंकि पेट्रोल कम हो गया, बिजली सस्ती हो गई, कुछ फ़ायदा? बढ़ गई है, कम नहीं हुई। बढ़ गई हैं? विजिट की मार्केट आपने? जी। अभी क्या हालात? किराया 50 तक 60 दे के आई हूँ, यही है, सब कुछ बढ़ा हुआ है। ये क्या चक्कर हो गया? पेट्रोल महंगा होता है फिर भी महंगाई, सस्ता हो जाए फिर भी महंगाई। महंगा हुआ है। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्लाह का। ठीक ठाक है। क्या खरीदारी हो रही बाजार में? बच्चों के लेने हैं कपड़े। अच्छा, कुछ मुनासिब कीमत, कुछ कम कीमत? हमारे मुताबिक ठीक है, गुजारा हो रहा है। हाँ जी। महंगाई सर, कितनी चीज़ें कितनी सस्ती, क्या हालात हैं?
महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हम खरीद रहे हैं। वैसे महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है, कंट्रोल ही नहीं हो रही महंगाई, तो गरीब लोग परेशान हैं। आपको कौन कौन सी चीज़ें लगता है कि ये बहुत महंगी है, इनको कम होना चाहिए? ये घी बहुत महंगा हो गया, पेट्रोल वगैरह। पेट्रोल की कीमत तो कम हो गई, 10 रुपए रात ही कम की है, ऐलान हुआ है। कम की तो पिछले 12 रुपये में बढ़ाई भी तो थी ना पहले। बिजली भी बढ़ा रहे हैं, 2 महीने से बढ़ा रहे हैं, तो 5 रुपए यूनिट कम भी हो गया है। ये बस उनकी सियासत है ना, पहले बढ़ा दी है फिर कम कर दी। आवाम को कितना रिलीफ? चलो अल्लाह ताला बेहतर करे, रिलीफ हो। ठीक है जी, आवाम को कितना रिलीफ आपने जान लिया है। एक और हमारे बुजुर्ग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है। आप बड़े खुश हैं, आज कारोबार अच्छा चल रहा है? तो ही अच्छा है। क्या बात है, कितनी अच्छी बात की। अच्छा होना चाहिए। ये इस दौर में 600 रुपये का सूट बेच रहे हैं हम, तो महंगाई बहुत की है, हम सस्ता बेच रहे हैं, तो हर गरीब को कपड़ा मिले, और क्या चाहिए। मुझे सर ये बताइए कि पेट्रोल की कीमत जब 3-4 रुपए बढ़ जाती है तो हर तरफ महंगाई होती है, अब 10 रुपए पेट्रोल कम हुआ है, कुछ सस्ता क्यों नहीं हो रहा? सब्जी तो चाहिए ना, सस्ता भी किराया, जब महंगाई कराते हैं तो सस्ता भी किराया, तो महंगाई क्यों का होगी? सस्ता ही है। ये बाजार सारा सस्ता है तकरीबन। लेकिन आवाम तो महंगाई की शिकायत कर रही है। शिकायत करती हो तो इतनी आवाम ना होती इधर बाजार में, वह वैसे शिकायत करती है। शिकायत कर रहे तो सड़कों पे आ जाए, इधर सस्ता काम है। महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है। कहते महंगाई नहीं है, अगर नहीं कपड़ों की बात नहीं कर रहे हो, वैसे पूछ रहे हैं आपसे, महंगाई नहीं है। महंगाई नहीं है, खाना पीने में है या नहीं? बहुत मीर है, निज़ाम ऐसा ही है, सैलरी कम हो जो भी हो, इसने घी बढ़ाया ना, तो निज़ाम तो चल ही रहना। बस मसला सिर्फ ये है कि गलत चीज़ है, जो चीज़ गलत है वो गलत है। महंगाई का कंट्रोल करे, दूसरा बंदे को पूछे, ये आम रूटीन में बेचारे जाते हैं ना यहाँ पे, उससे पूछें। 420 का हो गया आज घी का पैकेट, 440 का, 75 रुपीज़ बढ़ा दिए, 75, तो कौन लेगा 475 का 1 किलो का पैकेट। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। क्या क्या खरीदारी हो रही बाजार से आज? बच्चों का सामान ले रहे हैं। अच्छा, कोई कीमतें कम हुई है, कुछ सस्ती हुई चीज़ें? जी फ़र्क है, अब इंशाल्लाह फ़र्क पड़ जाएगा आस्ता आस्ता, क्योंकि कीमतें कम हो गई हैं, तो उससे फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह, ज़रूर पड़ेगा। अब पेट्रोल कम हुआ है, चीज़ें लग रहा है कम हो जाएंगी, आपको उम्मीद? ज़रूर होंगी जी। पेट्रोल और बिजली की कीमतें कम होने से इसमें फ़र्क पड़ेगा और लाजमी पड़ेगा। क्या करते हैं सर आप? जी क्या करते हैं? मेरी वो शॉप है छोटी सी। जी। कैसा चल रहा है कारोबार आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। बिल्कुल ठीक है, अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन चल रहा है, अल्लाह का करम है। मुल्क की हालात, मईशत तरक्की कर रही है, किस तरफ जा रहे हैं आप, क्या सोचते हैं? बेहतर है, बेहतरीन चल रहा है काम। महंगाई का इशू है थोड़ा सा, लेकिन वैसे हर लिहाज से बेहतर है और बहुत अच्छा चल रहा है दूसरों के बनस्बत। महंगाई का जो थोड़ा इशू है वो लग रहा है कम हो रहा है हालात? बैरूनी है, क्योंकि बाहर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, इस वजह से। पहले कोरोना था, अब वो जंग हो रही है यूक्रेन और रूस की, उसकी वजह से तेल के प्राइस बढ़ने से, तो वैसे हालात बेहतर है पाकिस्तान के और अच्छी से मत। हुकूमत अच्छा काम कर रही है, कारकर्दगी ठीक है, ऑन ट्रैक है, रास्ता ठीक है हुकूमत का? बेहतर चल रहा है जी, सिर्फ महंगाई का इशू है, इसके अलावा तकरीबन जो है ना वो बेहतर चल रहा है। हमारे लोग क्यों नाराज हो गए फिर? महंगाई की वजह से सिर्फ उनकी कुव्वत खरीद जो है वो खत्म हो रही है, इसलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह पाक का। ठीक है। क्या क्या शॉपिंग खरीदारी हो रही है आज? खरीदारी क्या करे, बात देख रहे हैं, महंगाई इतनी है, कोई भी चीज़ सिर्फ लेने के हद तक नहीं है, सिर्फ देखने की हद तक है सिर्फ। और इस हुकूमत के दौर में गरीब नहीं ले सकता ना आगे, है सिर्फ देख ही सकता है। ये बच्चे देखे मेरे नंगे पाँव हैं, इनके लिए सैंडल लेनी है, वो भी मेरी सख्त नहीं है कि लेने की, कि वो 500 से कम जूती नहीं क्यों दे रहा बच्चों की पहनने के लिए। ठीक है, बिल भी है, वो भी देना है, गैस का भी देना है, बिजली का भी देना है, क्या करे बंदा। तो खुदाया गरीबों को ख़त्म ना करो, गुर्बत ख़त्म करो, ये पैगाम मैं देना चाहता हूँ कि महबूब वतन पाकिस्तानी बनो, हमें किस महबूब वतन लीडर की ज़रूरत है हमें। भाई साहब, बिजली का बिल तो इस बार महीने कम आएगा ना, क्योंकि 5 रुपये बिजली का यूनिट कम हो गया कीमत।
और जी वो कम हो गया, बाकी चीज़ें तो कम तो नहीं हुई। ऑयल देख लें, सब्जियां देख लें, दालें देख लें। फिर हमने ये बिल की हद तक नहीं है ना, घर पे हम सेपरेट हैं, 3 बच्चे हैं, स्कूल की फ़ीस है, तो इस सैलरी में, इस महंगाई के दौर में हम तो गुजारा बहुत मुश्किल से कर रहे हैं। भाई जब पेट्रोल महंगा होता है, चाहे 3-4 रुपए हो, तो एकदम से सब कुछ महंगा हो जाता है। अब पेट्रोल कम हुआ है तो चीज़ें क्या फ़र्क पड़ेंगी? चीज़ कोई फ़र्क नहीं पड़ी, जू की जू नहीं ली चीज़ों में, ठीक है। और खुदाया हम यही कह रहे हैं कि गरीबों का सोचो, ठीक है। आटा देख लें, चीनी देख लें, पेट्रोल जितना महंगा हम ख़रीद रहे हैं, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि हम साइकिल ले लें। हम ये हमारे तवक्कुह के मुताबिक पेट्रोल कम नहीं है, और ना ही हमारी ये पहुंच में, ना ही हमारी ये अब से बाहर है। अभी हुकूमत तो कह रही है कि वो गरीब का साथ देने के लिए आए हैं, हुकूमत तो बता रही है। देखिए वो सिर्फ कहने की हद तक है, करने की हद तक नहीं है। ये गुर्बत तभी ख़त्म होगी जब ये कह रहे हैं कि गरीब ख़त्म होगा, और ये इस हुकूमत में गरीब तर गरीब होता जा रहा है। और लिहाजा ये मेरी रिक्वेस्ट है, ये अल्लाह ये बस जो निज़ाम चला रहा है, इनकी बस की बात नहीं है। आपा क्या खरीद लिया? अभी आए हैं, अभी लेना है। अच्छा। हाँ। और लेना क्या है? लेना सूट ही लेने हैं, बेटे शादी है ना, बेटे की वरी के लिए सूट ही लेने हैं। अच्छा, बच्चों की शादियाँ कितनी आसान, कितनी मुश्किल? मुश्किल बहुत है। आजकल के दौर में बहुत मुश्किल है। अच्छा, कितनी तैयारी हो गई आपकी, कितनी रह गई? बस आधी हो गई है, आधी रह गई है। अच्छा। शादी कब? शादी है 19-20 को। 19-20 को, अभी आधी तैयारी करनी है। आधी हुई है, आधी करनी है। अच्छा, पेट्रोल आपस सस्ता हो गया है तो कुछ चीजें सस्ती हुई हैं बाजार में? कुछ भी नहीं है। शादी के मेहमान कितने दिन पहले आ जाएंगे घर पे? देखो एक दिन ही आएंगे, जाना कोई सौखा है किसी के घर? घी इतना महंगा, खाने कैसे पकेंगे इतने दिन? बस मेहंदी के दिन ही आएंगे। अच्छा चलें जी, शादियाँ घरों में भी मुश्किल हो गई हैं। आपने सुना है अवामी राय इस सारी सूरत हाल पर। अब मुल्की मईशी सूरत हाल क्या है, और मुल्की मईशी सूरत हाल पर इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं, बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पेट्रोल सस्ता हो गया है, साथ ही साथ जो बिजली का यूनिट है उसकी कीमत में कमी आ गई है। अभी आने वाला वक्त क्या खुशखबरियों का वक्त हो सकता है? मुल्क की मौशी सूरत हाल क्या है, इस वक्त मुल्क कहाँ पर खड़ा है, सारी सूरत हाल पर बात करेंगे जी। डॉक्टर कैस असलम साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर मौशियात हैं। सब प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि इस वक्त पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल माहिर मौशियात कैसी देख रहे हैं? देखें, बात ये है कि जो हमारे ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैं, जिन सेक्टर्स को गवर्नमेंट ने इतने सालों से मिसाल कंस्ट्रक्शन और टेक्सटाइल मरातें दी हुई हैं, वहाँ मैरिटोरियम भी दिया हुआ है ब्लैक मनी का, वो तो तरक्की कर रहे हैं, और इतनी तरक्की कर रहे हैं कि अब कहीं 5.4% ग्रोथ है। आप जो हमारे अमीर तबके हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, उनको दुनिया के साथ वो लिंक भी हैं, वो प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, और वो आपको रेल पेल भी नज़र आती है। असल तो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का इशू है। मज़दूर तबका तो फिर भी शायद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कोई है। असल में वो जो हमारी इकॉनमी है वो लड़खड़ा रही है, उसको हुकूमत उस तरीके से पज़ेराई नहीं देती जिस तरीके से लार्ज स्केल इंडस्ट्री को देती है। हमारी एग्रीकल्चर को भी कर्जे देने की कोशिश की है, मगर स्मॉल फार्मर जो है वो एक्सपेंड नहीं कर सकता, टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके पास नो हाउ नहीं है, सीड नहीं है, पानी नहीं है, और फिर ये डीजल वगैरह महंगे हो गए। अभी भी आप देखें ना कि 12 रुपये महंगे करके 10 रुपये सस्ता किया तो 2 रुपये फ़ायदा तो कंपनियों को दे दिया। 6 रुपये बिजली महंगी करके 5 रुपये का मराद दी तो 1 रुपया तो फिर कंपनियों को दे दिया। क्यों नहीं गवर्नमेंट इन कंपनियों का कंपटीशन कराती ताकि खुद ही लोगों तक वो पहुँचे, गवर्नमेंट बीच में से निकले। और बट एट द सेम टाइम मैं मुबारकबाद दूंगा प्राइम मिनिस्टर को कि वो उन्होंने ये मरातें देने की कोशिश की। अब सवाल ये है कि उनकी पंजाब की और उनके KPK की हुकूमतें जो हैं उसके जो मैकेनिज़्म हैं क्या वो इंश्योर कर सकेंगे कि ट्रांसपोर्ट
कंडक्टर जो हैं वो अपने जो उन्होंने किराए बढ़ाए थे 20% वो कम करेंगे? क्या आटा, चीनी, दाल जो बढ़ गई थी 12 रुपए पेट्रोल बढ़ने से, वो 10 रुपए कम होने से? अच्छा सर, आपको क्या लगता है ये जो निशानदही आप कर रहे हैं कि पेट्रोल चाहे कुछ रुपए महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है, लेकिन अब पेट्रोल जब 10 रुपए कम हुआ है तो आप हमारे माशरे के रवैये क्या देख रहे हैं? क्या कुछ कमी होगी, कुछ फ़ायदा होगा, ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होगा कि आवाम को रिलीफ रहेगा, कोई ज़िंदगियां आसान हो जाएंगी? देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने तो ये कह दिया ना कि अगले बजट तक जो 3 महीने बाद है, मई में ना बिजली बढ़ेगी ना गैस बढ़ेगी, मगर सॉरी बिजली और तेल नहीं बढ़ेगा, गैस तो कल ही बढ़ा दी, LPG वो बढ़ी है। सो रुझान जो है वो देखें, जो हमारी मईशत के स्ट्रक्चर्स हैं, स्पेशली जब मैं मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, कम स्किल्ड वाले लोगों के, वो खासे ऐसे हैं कि गवर्नमेंट छोटे अरसे में तो कुछ नहीं कर सकती उनका। और जो हमारी ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स हैं वो स्पंज की तरह हैं, वो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस तो ले देती हैं, लोगों तक नहीं पहुंचाती हैं। तो सवाल वही रहेगा कि जो हमारी PTI की गवर्नमेंट है उसकी साथ कितनी खड़ी है ब्यूरोक्रेसी। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि आपने शॉर्ट टर्म प्लानिंग की बात की है कि फौरी तौर पे तो कुछ नहीं होगा, क्या मौजूदा हुकूमत ने कोई ऐसी लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर ली है? कोई ऐसे लॉन्ग टर्म प्लान्स दे दिए हैं मुल्क को कि आने वाले वक्त में उसका फ़ायदा, उसके समरात नजर आए? देखें, इस हुकूमत की जो माशी पॉलिसी है वो ये है कि हुकूमत कम से कम प्लान बनाएगी और कम से कम इंटरवीन करेगी मार्केट फोर्सेस में। ये उनका बेसिक नज़रिया है न्यू क्लासिकल का। मैंने नहीं देखा फेडरल गवर्नमेंट ने कोई उस किस्म की प्लान दी हो। पंजाब गवर्नमेंट ने शायद दी है और उस पर वो काम भी कर रही है, मगर मज़े की बात यह है कि वो जो प्लान है बड़ी खूबसूरत प्लान है, मगर वो जब पाकिस्तान 100 साल का होगा तो वो प्लान पूरी होगी। वो एक उन्होंने जो स्पेशल प्रोग्राम पंजाब गवर्नमेंट ने दिया वो इस किस्म का है। असल इशू ये है कि अब इलेक्शन ईयर आ गया है, 1-1.5 साल इलेक्शन में है, तो हुकूमत को बड़ी सीरियसली शायद अभी भी ये जो चीज़ें कम किए हैं प्राइसेस, और जो अगले बजट में भी कहीं मराहतें जो देनी हैं वो शायद देनी पड़ेंगी, क्योंकि वोट तो आम आदमी से लेना है और वो आम आदमी के ही ये सारे प्रोसेसेस हैं। और जो मिसाल के तौर पे जो हुकूमत ने कहा है ना कि IT में वो यंग लोगों को स्किल्स देंगे और मराहतें देंगे, वो बहुत अच्छी चीज़ है, वही है जो लॉन्ग टर्म में। मगर आपको फिर नज़र आएगा कि शहर की आबादी, शहर के जवान लोग तो शायद फिर फ़ायदा उठा लें, दूर दराज के इलाकों को अब, और स्पेशली सिंध और बलूचिस्तान जहाँ PTI की हुकूमत नहीं है, वो शायद पीछे रह जाएं इस सारे में। बहुत ज़रूरी है कि ये सारी हुकूमतें कोऑर्डिनेटेडली फेडरल गवर्नमेंट के साथ इस पॉलिसी में चलें और पॉलिटिक्स ना करें, बल्कि इकोनॉमिक्स को। मुझे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि छोटे जो प्रोड्यूसर्स हैं, SMEs जिनको कहते हैं, उनको लिंक करने की ज़रूरत है दुनिया की मार्केट से, ताकि वो डॉलर कमा सकें। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। स्मॉल इंडस्ट्री की बात हुई है, जो छोटे कारोबारी अफराद हैं उनकी बात हुई है, जो कि रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं किसी भी मुल्क की और हमारे भी मुल्क की। उनको जब तक इंटरनेशनल मार्केट से लिंक नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल उस तरह से बेहतर होती नज़र नहीं आएगी जैसा कि होनी चाहिए। नाज़रीन, माहिर मुआशात की गुफ्तगू आपने सुन ली है कि इलेक्शन ईयर भी है, यकीनी तौर पर बड़ा अहम साल है और हुकूमत को कुछ भी करके लोगों को मनाना है ताकि अगले आने वाले इलेक्शंस में गवर्नमेंट नुमाइंदगान आवाम से वोट मांग सकें, अपनी कारकर्दगी बता सकें। मुझे अपनी इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।